Hello everyone, this is Nitasha Chaturvedi and welcome to all on our YouTube channel that is Easy Learning 247। और एज यू नो कि सिलेबस आ चुका है, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी हूँ। तो टेलीग्राम ग्रुप में अभी तक जो लोग ज्वाइन नहीं है, आई रिक्वेस्ट टू ऑल प्लीज आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं आप इजी लर्निंग 247 के नाम से। जैसे ही टेलीग्राम ग्रुप में सर्च करेंगे आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। वहां पर मैं इसकी पीडीएफ दे चुकी हूँ, साथ में इसका नोटिफिकेशन जो भी दिया गया था वेबसाइट पर, वो भी नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर चुकी हूँ। जितने भी काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देती हूँ। अब देखिए, चलो हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आप जान लेते हैं कि हमारे पीजीटी कंप्यूटर साइंस में क्या क्या आएगा, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, किस तरीके से सिलेबस है, नया कुछ चीजें चेंज हुई हैं, आप लोग परेशान हो रहे थे। सो लेट्स हैव अ लुक। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जैसे कि दिखाई दे रहा है, ये एज इट इज सिलेबस मैंने वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ पीजीटी, ठीक है। अब इसमें मैं कंप्यूटर साइंस के बारे में बताऊंगी। ये कॉमन सिलेबस है जो सभी पीजीटीज में पूछा जाएगा। देखो 180 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा जिसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क्स ईच होगा, ठीक है। उसमें से 20 मार्क्स की यानी 20 मार्क्स की आपके 20 मार्क्स में 2 लैंग्वेज का टेस्ट होगा जिसमें 10 मार्क्स की इंग्लिश और 10 मार्क्स की हिंदी पूछी जाएगी। आफ्टर दैट आपका 20 मार्क्स का जीए होगा जिसमें आपको करंट अफेयर्स टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो जीए होगा वो आपका जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर पर 10 मार्क्स, रीजनिंग 5 क्वेश्चंस और कंप्यूटर का जो बेसिक नॉलेज है वो टेस्ट होगा 5 मार्क्स का, जो सबके लिए ही एक कॉमन सिलेबस है। जितने भी, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, जितने भी पीजीटीज हैं सबके लिए ये सिलेबस कॉमन है। और कंप्यूटर साइंस वालों के लिए ये 5 नंबर तो इजी है कि आपको कंप्यूटर ऑलरेडी आती है, आप पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 5 नंबर तो आपके लिए मुफ्त के हैं आप। और 10 मार्क्स करंट अफेयर अगर आप पढ़ते रहते हैं और प्लस रीजनिंग अगर आपको थोड़ी बहुत भी आती है तो 5 मार्क्स आपके, टोटल ये 20 नंबर का ये एक पोर्शन होगा। आफ्टर दैट आपका एक 40 नंबर का पेपर होगा जिसमें कि आपने जैसा कि बीएड या फिर आपको ये उसमें उसके अकॉर्डिंग ये चेक किया जाएगा कि आपको टीचिंग की कितनी नॉलेज है, ठीक है। एक और चीज, जो लोग बोल रहे थे कि बीएड क्या कंपलसरी है पीजीटी के लिए, तो इस बार बीएड कंपलसरी कर दिया है पीजीटी के लिए, लेकिन कंप्यूटर साइंस वालों के लिए बीएड जरूरी नहीं है। लेकिन उन्होंने ये देखा आपको हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाना आना चाहिए, आपको टीचिंग, आपका एप्टीट्यूड होना चाहिए, आपको पढ़ाना आना चाहिए। जरूरी नहीं है आपके पास बीएड हो पीजीटी के लिए, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्नर, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन। तो ये सब टीचिंग टेस्ट एक तरह से कि किस तरीके से आपको बच्चों को पढ़ाना है, किस तरीके से आपकी स्किल है। उसमें आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, जैसे कि कोई बच्चा आपकी क्लास में शैतान है, वो काफी क्लास को डिस्टर्ब करता है, तो आप उसके लिए क्या स्टेप उठाएंगे। आप उसको क्लास में उसको पनिशमेंट देंगे, उसे दंडित करेंगे, या आप उसको उसके संग हाथापाई करेंगे, मारा पीटी करेंगे, उसके पेरेंट्स को कॉल करेंगे, या उसको मोटिवेट करेंगे, उसकी प्रॉब्लम को समझेंगे। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आप के अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज और एप्टीट्यूड बेस्ड होंगे कि आप एक सिचुएशन दे दी जाएंगी कुछ और पूछा जाएगा कि इस टैकल आपको बच्चों को किस तरीके से करना है। इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस आपके 40 मार्क्स के होंगे। उसमें बच्चों से रिलेटेड स्टूडेंट्स आपके होंगे, उनके साथ कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, जैसे इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। आपके प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी जाएंगी बच्चों के संग। आपको डिसेबल्ड चिल्ड्रन है उनको कैसे ट्रीट करना है, आप क्या एग्री करते हैं एक क्लास में सारे डिसेबल बच्चों को एक साथ पढ़ाने के लिए या नहीं, इंक्लूसिव एजुकेशन के फेवर में है या नहीं। तो ऐसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस आपके आएंगे, तो अगर आप थोड़ा सा माइंड लगाएंगे तो वो क्वेश्चन इजीली कर लेंगे। तो कुल मिला के 40 मार्क्स का ये एक अपने आप में इंपॉर्टेंट पोर्शन है और इसके क्वेश्चंस भी कराएंगे। लेकिन अभी जो मेन चीज आती है आपका 100 मार्क्स का सब्जेक्ट स्पेसिफिक, यानी अगर आप पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका 100 मार्क्स का कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर ही अपने आप में एक रोल प्ले करता है। अब कंप्यूटर वाले स्टूडेंट के लिए क्या है, एक अच्छी चीज है कि आपको +5 मार्क्स मिल रहे हैं, क्योंकि देखिए आपको यहाँ पे भी 5 नंबर की कंप्यूटर ही आ रहा है।
तो आपको 100 प्लस ये 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो ये आपके लिए एक अच्छी चीज है, ठीक है। अब जब आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे जो 180 मार्क्स का है, जिसमें से 100 मार्क्स की कंप्यूटर है, 40 मार्क्स का आपका जो एजुकेशन लीडरशिप यानी टीचिंग स्किल है वो है। आफ्टर दैट आपकी 20 मार्क्स की जीए रीजनिंग और कंप्यूटर का बेसिक टेस्ट है, और 20 मार्क्स की आपकी लैंग्वेज टेस्ट है, जिसमें आपको 10 मार्क्स की हिंदी और 10 मार्क्स की इंग्लिश पूछी जाएगी, ठीक है। अब 180 मार्क्स का जब आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, आप रिटन एग्जाम को एलिजिबल कर लेंगे, पास कर लेंगे, आफ्टर दैट आपके पास इंटरव्यू का कॉल आएगा। उस इंटरव्यू में इस बार इजी इसलिए कर दिया क्योंकि हमेशा क्या होता था, वो इंटरव्यू होता था और स्टूडेंट्स को काफी डर लगता था, तो इस बार आपको पहले से ही बता दिया है कि 30 मार्क्स आपके सिर्फ डेमो टीचिंग के होंगे और 30 मार्क्स आपके इंटरव्यू के होंगे। यानी वहां पर आपसे पहले ही बोल दिया है क्लियर कि इंटरव्यू में 30 मार्क्स डेमो टीचिंग, यानी आपसे 30 मार्क्स आपको पढ़ा के दिखाएंगे। वो लोग आपको ये दिखाएंगे कि आपको किस तरीके से पढ़ाना है, आप अपना डेमो देंगे, आपसे टीच करा के देखेंगे, आपको कुछ क्वेश्चंस दे देंगे, कोई एक सिचुएशन दे देंगे, बोला जाएगा इस टॉपिक को आपको पढ़ाइए, ये चीज सॉल्व करिए। एज अ टीचर आप किस पॉइंट पर क्या फेवर करते हैं, कोई भी टॉपिक आपको पढ़ाने को दे सकते हैं, या आपसे खुद पूछ लिया जाएगा कि आप कोई एक सब्जेक्ट का अपना 11th का या 12th का टॉपिक पढ़ा के दिखाइए। तो वो डिपेंड करता है कि वहां पर व्यूअर कैसे हैं और किस तरीके से आप अपनी क्लास को टैकल करते हैं। तो बेसिकली पीजीटी जब आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बन रहे हैं तो आपको क्लास 11th और 12th को पढ़ाना है, लेकिन ये लोग आपसे 9 to 12th पढ़वा लेते हैं, ये आपको पहले ही याद रखना है। और इस बार का बीएड, इस बार आपको लग रहा है सिलेबस चेंज है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग सिलेबस इस बार से इजी कभी नहीं दिया उन्होंने, ठीक है। क्यों, अभी आप देखेंगे तो आप खुद कहेंगे। और अब जिन लोगों को बुक्स में भी डाउट हो रहा है ना, उनका मैं बुक्स का डाउट भी क्लियर कर दे रही हूं। अब देखिए यहाँ पर सारे आपको क्लियर दे रहा है कि भाई आपको हिंदी में क्या पूछा जाएगा, इंग्लिश में क्या पूछा जाएगा, जीए में क्या पूछा जाएगा, सारी चीजें। आप अगर सिलेबस को, आधी प्रॉब्लम तो आपकी तभी सॉल्व हो जाती है जब आप सिलेबस को समझ लेते हैं। देखो कॉम्प्रिहेंशन दिया जाएगा, ग्रामर इंग्लिश में, अब हिंदी में क्या, पठन कौशल, शब्द सामर्थ्य, व्याकरण, तो ये पूछा जाएगा। जीए में आपसे करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग आएगी और कंप्यूटर आएगी, जैसा कि उन्होंने पहले बोला था। अब एजुकेशन एंड लीडरशिप जो पर्सपेक्टिव्स है, उसमें आपसे कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, डेवलपमेंट, डिबेट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल इकोनॉमिक, मोरल, इसमें कुछ प्याजे और ये सब जो चीजें हैं वो आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। प्याजे वगैरह काफी इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पूछ लिए जाते हैं। वाइगोस्की, कोलबर्ग, स्केनर, गार्डनर, थॉर्नडाइक, ये सब की जो थ्योरीज है वो देखो, लास्ट टाइम में मैं भी आपको कुछ क्लासेस इनकी भी लूंगी, लेकिन फिलहाल जो मेरा सब्जेक्ट है जो पीजीटी मेन, उसकी मैं आपको तैयारी करा रही हूँ। तो आपको पहले अपने 100 मार्क्स पर फोकस करना है, ये चीज आप 15 दिन में भी पढ़ सकते हैं। हाँ, थोड़ा थोड़ा एक ओवरव्यू लेते रहिए अभी से, कि अगर आप 4 घंटे कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, अपना सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो बाकी के आप 1 घंटा अपना ये भी पढ़ते रहिए, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा अपना पढ़ते रहिए, ये भी लास्ट में मैं भी कुछ क्लासेस लूंगी जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए अब बात आती है कि हमारे जो मेन चीज है पीजीटी कंप्यूटर साइंस का सिलेबस, बोल रहा है एनसीईआरटी सीबीएसई सिलेबस टेक्स्ट बुक क्लासेस 11th एंड 12th, 11th और 12th की भाई एनसीईआरटी 12th की पढ़ लो। क्लियर बोल रहा है इस बार कि सीबीएसई की क्लास 11 12 की एनसीईआरटी पढ़ लो। तो एनसीईआरटी पढ़ लो या फिर कोई रेफरेंस बुक 11 12 की आप पढ़ लो। प्रीति अरोड़ा, ये सब अच्छी बुक्स हैं। आपको कोई फॉरेन राइटर की बुक है 11 12 की सीबीएसई की, वो भी पढ़ सकते हो। तो 11 12 बेसिकली आप मेरी मानो तो क्लास 9 से 12 तक की 11 12 की बुक पढ़ लोगे तो इट्स सफिशिएंट और थोड़ा बहुत क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे। बाकी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मेरे चैनल पर ही मिल जाएंगी, अगर चाहो तो वहां से देख सकते हो। देखो तो कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वहां पे आपसे अब आप कोई कहेगा बीटेक का सिलेबस, अगर भाई जो टॉपिक आपने अपनी बीटेक या
बाकी एकेडमिक्स में पढ़ा है वो वहां से भी देख सकते हो, डोंट वरी। देखो मैंने ये आपको पोर्शन करा दिया, हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, नंबर सिस्टम मिल गया, ऑपरेटिंग सिस्टम मिल गया, बूलियन लॉजिक मिल गया, कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी चीजें मैं करा चुकी हूँ अपने क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में देख लेना, सारी चीजें हो चुकी हैं। 11-12 का सॉफ्टवेयर है, आपकी कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, सब कुछ हो चुका है। काफी सिंपल, मुझे नहीं लगता है इस बार से सिलेबस से ज्यादा सिंपल लास्ट ईयर का भी सिलेबस था, ठीक है। तो क्योंकि लास्ट ईयर के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको जावा स्क्रिप्टिंग काफी कुछ पढ़ना पड़ रहा था, बट इस साल का सिलेबस आप में सिर्फ उन्होंने लैंग्वेज भी सिर्फ एक ही दी हुई है, पहले C++, जावा सब कुछ था। इस बार उन्होंने सिलेबस सिर्फ 11-12 के अकॉर्डिंग करा है। उन्होंने टारगेट रखा है भाई जैसा वो एज अ टीचर चाहते हैं पढ़वाना, आपको जो बच्चों को टीच करना है वहां पे जाके स्टूडेंट को, बस वो वही सिलेबस दे रहे हैं। कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग में देखो जो पाइथन है, बेसिकली कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग में उन्होंने पूरी पाइथन की इफ एल्स स्टेटमेंट है, सिंपल प्रोग्राम है, सिक्वेंशियल फ्लो है, कंडीशनल, इरिटेटिव, फ्लो चार्ट्स, ये सब बहुत सिंपल है। एक बार पढ़ के देखो, सब कुछ बहुत सिंपल है। और मैं भी आपको ये कराऊंगी, आप कहेंगे कि इससे सिंपल लैंग्वेज कोई नहीं है। मुझे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, जब मैं ग्रेजुएशन करी थी, बीटेक करा हुआ है मैंने भी, तो मुझे जावा और C++ ये सब पढ़ा है, बट मुझे जावा अच्छी लगती थी और काफी अच्छे से आती थी। लेकिन जब मैं टीचिंग लाइन में आई तो मुझे एक नई लैंग्वेज से इंट्रोड्यूस होना पड़ा, क्योंकि स्टूडेंट्स को लास्ट 2 ईयर्स से मैं टीचिंग में ही हूँ। तो मुझे जब पाइथन पढ़ानी पड़ी तो मेरे लिए वो नया एक्सपीरियंस था कि मैंने कभी पढ़ी नहीं थी, लेकिन मुझे पढ़ाना और टीचिंग करनी है तो मुझे पढ़नी पड़ेगी। तो जब मैंने उसको पढ़कर सीखा और देन पढ़ाया तो मुझे इतना इंटरेस्ट क्रिएट हुआ कि ये इससे सिंपल लैंग्वेज तो शायद मैंने जावा भी नहीं पढ़ी थी। ये एक अपने आप में बहुत अच्छी लैंग्वेज है, ट्राई करोगे, टफ नहीं है। जिनको आती है वो समझ सकते हैं मेरी बात को कि सच में ये सिंपल है एज कम्पेयर टू जावा। और जिनको नहीं आती है तो कोशिश करोगे, देखो जॉब लेनी है और वहां जाके अभी आप नहीं सीखोगे तो वहां जाके पढ़ाना पड़ेगा। इससे अच्छा ये है सीखो। तभी इस बार का सिलेबस उन्होंने पहले ही बोला है कि आप सीख लो तब आ जाना। टाइम भी है अभी 2 महीने का, तो टफ नहीं है। ये सारे जॉइन, रिप्लेस, ये सब कुछ, स्ट्रिंग्स वगैरह, देखो ये सब कुछ हमें ऑलरेडी आती है चीजें, बस एक बार ये रिवीजन करना है, थोड़ी थ्योरी थोड़ी प्रोग्रामिंग, बस। टपर से ये सब कुछ मैं कराऊंगी आपको, ठीक है, डोंट वरी। अब देखो सोसाइटी, लॉ एंड एथिक्स, देखो 10th क्लास में सीबीएसई में एक चैप्टर है साइबर एथिक्स, उसको पढ़ लो, समझ में आ जाएगा कि हमारी हैकिंग, क्रैकिंग, ये सारी चीजें क्या होती हैं। उसके बाद आप 11th और 12th की बुक निकालो, वहां से आप पढ़ो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होते हैं, आईपीआर क्या होता है, साइबर क्रैकिंग क्या होती है, हैकिंग क्या होती है, फिशिंग क्या होती है, सेफ्टी क्या होती है, हमें उनको, अब देखो मेलवेयर, वायरस, ये सब अपनी अगर बीटेक की बुक है या आपकी बीएससी कंप्यूटर साइंस की बुक है या आपने कोई डिप्लोमा कर रखा है उसकी भी बुक्स हैं, वहां से पढ़ो। नहीं कुछ भी नहीं है आपके पास अवेलेबल तो आप गूगल पर सर्च करो, वहां से पढ़ो। और ज्यादा कुछ आपको डर लग रहा है तो अभी मैं चीजें धीरे धीरे करा रही हूँ और कराऊंगी, सारी चीजें मैं भी कराऊंगी, तो आप वो चीजें डोंट वरी, ये बहुत सिंपल है, ठीक है। अब आप कहोगे मैम आप कह रही हैं बहुत सिंपल है, लेकिन आप प्रीवियस ईयर का सिलेबस चेक करके देखो, आप खुद बिलीव करोगे कि इस बार का सिलेबस ज्यादा इजी है। अब कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग, प्रोग्रामिंग, इसमें भी उन्होंने सब कुछ बेसिक ऑपरेशन, बाइनरी फाइल, मॉड्यूल, ये सब बहुत सिंपल कुछ है, सब कुछ सिंपल है, ठीक है। अब मेरा वन ऑफ द फेवरेट पोर्शन, और आपका भी शायद होगा, मैंने जैसा कि नेटवर्किंग स्टार्ट कर चुकी हूं और 3 से 4 क्लासेस में नेटवर्किंग फिनिश, ठीक है। इवेल्युएशन, डेटा कम्युनिकेशन, ट्रांसमिशन मीडिया, टोपोलॉजीज, प्रोटोकॉल, वेब सर्विसेज, ये सब कुछ मैंने अभी परसों ही लास्ट 2 दिन पहले ही डिस्कस किया है कि ये टॉपिक में ये होगा। और ये भी बोला था कि कुछ भी चेंज हो जाए, नेटवर्किंग, आपके डेटाबेस और आपके जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और ये सारे पोर्शन है वो चेंज नहीं होंगे। देखो फर्स्ट टॉपिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ टॉपिक थे, बाइनरी ऑक्टल कन्वर्जन वगैरह, ये सब सबट्रैक्टर वगैरह वो चेंज नहीं हुए, कंप्यूटर नेटवर्किंग वो चेंज नहीं हुआ, डेटाबेस भी चेंज नहीं हुआ,
ठीक है। और ये डेटाबेस तो सभी को आता होगा, नहीं आता तो भाई हम क्लासेस, देखो मैंने कहा था कि मैं लास्ट ईयर के सिलेबस के अकॉर्डिंग सबसे लास्ट टॉपिक उन्होंने नेटवर्किंग दिया था, इस बार उन्होंने बीच में कर दिया है। तो अब मैं सबसे पहले नेटवर्किंग करा रही हूँ। अब आप सबकी अलग अलग डिमांड होती है, सभी लोग कमेंट के मैम पहले पाइथन कराओ, पहले ये, पहले सिंपल टू टफ चलते, एकदम से टफ इन द सेंस कि सब कुछ सिंपल है, लेकिन पहले एक थोड़ा थ्योरी से प्रोग्रामिंग करेंगे, प्रोग्रामिंग से थ्योरी नहीं, हाँ प्रोग्रामिंग बीच में करेंगे, ठीक है। तो पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज नेटवर्किंग करा, इसके बाद हम डेटाबेस करेंगे, ठीक है। नेटवर्किंग के बाद हम करेंगे डेटाबेस, और ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो उसके बाद हम ये देन पाइथन स्टार्ट कराएंगे। अब कहेंगे मैम पाइथन पहले भी था, देखो वो उसके मॉड्यूल थे, ये इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है। एसक्यूएल आ गई, फिर एसक्यूएल करेंगे। देखो डेटाबेस के बाद कराऊंगी मैं एसक्यूएल, फिर कराऊंगी पाइथन, ठीक है। सबसे पहले नेटवर्किंग, फिर डेटाबेस, फिर एसक्यूएल, फिर पाइथन, और फिर उसके पाइथन के बाद इसमें पांडास आ जाते हैं। जैसे आपने जावा में स्क्रिप्टिंग पढ़ी थी ना, सेम आप इसमें पांडास इसकी स्क्रिप्टिंग मान के चलो, स्क्रिप्टिंग नहीं होती बट एक मान के चलो कि ये उस तरीके से ही है, ठीक है। अब इसके बाद आपकी एसक्यूएल डेटाबेस के संग रिलेशनशिप, फिर नेटवर्किंग, आपकी कुछ नेटवर्किंग के टॉपिक उन्होंने अलग से दे रखे हैं, ये सब कुछ। फिर सोशल इम्पैक्ट्स क्या क्या पढ़ते हैं, सोशल इम्पैक्ट के बारे में दिया हुआ है। डिजिटल फॉरप्रिंट, आप कहेंगे मैम कुछ चीजें रिपीट क्यों लग रही हैं, क्योंकि इसलिए लग रही है क्योंकि उन्होंने 11th और 12th का सिलेबस दिया है, तो कुछ 11th और 12th की चीजें भी कॉमन है। बेसिकली आप लोगों को करना क्या है, अब पढ़ाई स्टार्ट करो, 11th 12th की बुक खरीदो, और जिनको कंप्यूटर भूल चुके हो, बिल्कुल नहीं आती, वो मेरी मानो तो पहले 9th 10th की एक बार रिवीजन करो, एक हफ्ते में दोनों हो जाएंगी। उसके बाद 11th 12th की बुक लगाओ, और तब तक जो चीजें मैं करा रही हूँ मेरी वीडियोस से आपका एक रिवीजन हो जाएगा। पुरानी वीडियोस पढ़ी हैं, वो चीजें करा चुकी हूँ ऑलरेडी, वहां से मिल जाएगा, नहीं तो आप गूगल सर्च करके या किसी और चैनल के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। आज की वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि आपको जो लग रहा था सिलेबस टफ है, सिलेबस टफ नहीं है, सिलेबस आ चुका है। इसकी पीडीएफ मैम कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। साथ ही आप सर्च कर सकते हैं इजी लर्निंग 247 टेलीग्राम पर, जिसमें आपको अभी तक के सारे डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे, और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करेंगे, जिससे लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, प्यार देते रहिए। धन्यवाद, गुड नाइट, बाय।